सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको हंटिंग शर्ट काट के बताऊंगा। ऐसी शर्ट की कटिंग बताऊंगा जिसको राजस्थान में हंटिंग शर्ट बोलते हैं। हम उसी शर्ट को बैक बॉक्स वाली शर्ट बोलते हैं। उसमें शोल्डर होते हैं, डबल जेब ढक्कन होता है और बैक के अंदर सेंटर में बॉक्स होता है और बीच में बेल्ट लगता है और दोनों साइड से ऐसा एक डिज़ाइन बनता है। तो इसी शर्ट की कटिंग आज इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। इसकी वैसे तो ये आम शर्ट है, लेकिन जो इसकी बैक की कटिंग है वो थोड़ा सा समझने वाली है। बैक इसकी अलग तरीके से कटती है, तो वो मैं आपको इस एपिसोड में समझाऊंगा। आप एपिसोड को पूरा देखना, ध्यान से देखना। ये शर्ट की कटिंग 2 एपिसोड में होगी। आपको दोनों एपिसोड देखना बहुत ज़रूरी है। इस शर्ट को अगर समझना है तो दूसरा एपिसोड देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हंटिंग शर्ट की कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका मेजरमेंट लिख लेते हैं। ये जो मैं फार्मूला बताऊंगा वो किसी भी साइज़ में आप इस फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे छाती 30 से लेके 50, 55, 60 तक जितनी भी छाती हो, जो भी मेजरमेंट हो, आप जो फार्मूला मैं बताऊंगा उसी फार्मूले से आप किसी भी साइज़ की कटिंग कर सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल साइज़ मैं काटता हूँ। इसका साइज़ लिखते हैं। लंबाई 27.5, छाती 36, पेट 32, तीरा 17, तीरा 17.5, बाजू 23 और गला इसका रखेंगे हम 15 इंच। इस साइज़ में ये एक नॉर्मल साइज़ है, एक आम साइज़ है, ज़्यादातर यही चलता है। तो इस साइज़ पे मैं ये हंटिंग शर्ट काटता हूँ। सबसे पहले यहाँ से हमने पट्टी के लिए, इसके अंदर पट्टी बनती है, तो पट्टी के लिए हमने इसके ये 2.25 इंच का हमने फैशन लेना है, क्योंकि हमने इसमें पट्टी बनानी है। ये 2.25 इंच का फैशन, एक ऊपर निशान लगा लेते हैं। ये है। अब इसकी लंबाई है 27.5। ये देखिए, ये 27.5, आधा इंच यहाँ से दबेगा, 28 इंच लेंगे और ये नीचे 1 इंच का मार्जिन। 36 छाती है, 36 का 1/4 कितना हुआ? 9 इंच। अब इसको हम आधा इंच कम लेंगे, 9 इंच का हम 8.5 इंच इसका मुड्ढा लेंगे। हम आधा इंच भी कम लेते हैं मुड्ढा और 1/4 इंच भी कम लेते हैं, लेकिन 1/4 इंच टाइट फिटिंग में लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मीडियम फिटिंग में आप आधा इंच भी ले सकते हैं, मीडियम फिटिंग में 1/4 इंच भी ले सकते हैं। मैंने दूसरी शर्ट की कटिंग में 1/4 इंच कम बता रखा है, लेकिन ये थोड़ी सी मीडियम लूज होती है, इसलिए इसमें आधा इंच हमने मुड्ढे में कम रखा है। जो टाइट फिटिंग हो उसमें आप 1/4 इंच मुड्ढा कम ले सकते हैं। अब इसमें आधा इंच मुड्ढा कम लिया है। अब ये मुड्ढे का निशान लगा लेते हैं। अब इसका पेट का निशान, पेट का निशान बड़ा सिंपल है। ये 19.5 है, 10.25, 10.25 प्लस 2 इंच 12.25, ये इसका पेट का निशान हो गया। पेट का निशान आप एक तरीके से और भी लगा सकते हैं। यहाँ से ये जो तरीका है ये भी बेस्ट है, और ऊपर से आप लगाएंगे वो भी बेस्ट है। वो कैसे है वो भी मैं बता देता हूँ। ये हमने 19.5 है, 10.25, 10.25 प्लस 2 इंच, नीचे से हमने 2 इंच ऊपर गए हैं और ऊपर से हम 2.5 इंच नीचे आएंगे। अगर हम ऊपर से निशान लगाएंगे, अब ये देखिए 12.25 पे ये निशान आ गया, 10.25 प्लस 2 इंच 12.25। और अगर हम यहाँ से लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, लंबाई कितनी है? 27.5। अब ये 27.5 का हाफ कितना हो गया? 14.25।
14.25 प्लस 2.5, यही निशान आना चाहिए हमारा। 14.25 प्लस 2.5 कितना हो गया? 16.25। ये देखिए 16.25 हमारा, ये निशान हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है। 16.25 पे ये हमारा पेट का निशान आ रहा है। मैं फिर दोबारा बता देता हूँ, अगर आप यहाँ से निशान लगाते हैं तो इसका सेंटर प्लस 2 इंच ऊपर जाइए आप। और अगर ये फार्मूला आप यूज़ नहीं करते तो आप दूसरा फार्मूला कर लीजिए, लंबाई का हाफ प्लस 2.5 इंच। नीचे इधर से निशान लगाएंगे, लंबाई के हिसाब से पेट का निशान लगाएंगे तो लंबाई का आधा प्लस 2.5 इंच, यानी 14.25 और 2.5 16.25। ये देखिए 16.25 हमारा लंबाई का निशान आ रहा है। दोनों तरीके से किसी भी तरीके से आप शर्ट में पेट का निशान लगा सकते हैं। अब 36-36 है, 9 इंच। इसमें हम 2.25 इंच की लूजिंग देंगे, ये मीडियम। अब बहुत से 2 इंच की भी लूजिंग देते हैं, वो बैक को थोड़ा कम काटते हैं। हमने 2.25 इंच की लूजिंग दी है, हम बैक को सामने से 0.25 इंच काटेंगे। क्योंकि पौना इंच इसलिए काटेंगे कि हमारा जो काज पट्टी का जो बटन होता है वो 0.25 इंच फ्रंट में जाता है, पौना 1.5 इंच जाता है। बटन टेक और काज दोनों मिला के 1.5 इंच जाता है, तो 0.25 इंच कम होता है, इसलिए हमने बैक को हम 0.25 इंच कम काटेंगे। ये 0.25 इंच का आप निशान लगा लीजिए, ये 10.5। इसकी बैक हम 10.5 काटेंगे और ये सामना है 11.25, यानी 0.25 इंच कम काटेंगे। यहीं पे इसी निशान पे हमारे काज बटन होंगे। जब हम शर्ट को प्रेस करेंगे तो सामना और बैक बिल्कुल बराबर आपको आएंगे। अब ये 2.25 इंच की हमने लूजिंग दी है, ऐसे ही हमने पेट में देनी है 8 इंच, 8 चौक 32, और ये 2.25 इंच की लूजिंग। हिप का निशान शर्ट में तकरीबन जो चेस्ट का होता है वही लगाते हैं हम। ये 13.25 है, यहाँ भी हम 13.25 ही लगाएंगे, ये 13.25। और ये साइड यहाँ से हम इसको ऐसे लेंगे और ये हम ये ऐसे लेंगे। ये हमारा साइड का निशान हो गया। अब इसमें अब यहाँ से ये इसमें, क्योंकि ये बारीक मुड़ेगी, बारीक निशान होगा, इसलिए हम ये 3 इंच का ये निशान लगाएंगे। ये 3 इंच पे यहाँ से हमारा ये बारीक मुड़ेगा। अब तीरा है इसका 17.5, 9.25 प्लस आधा इंच दबाव का। वैसे भी आप 17.5 प्लस 1 इंच करके 18.5 काट सकते हैं, तो वही 9.25 ही आएगा। ये 9.25 पे ये हमारा निशान हो गया। और इसको यहाँ से ये हमने मिला दिया। अब इसका गला है 15, 5×15, ये 5×15 5वां हिस्सा होता है गले का। और यहाँ से हमने इसको 2 इंच हमने ये डाउन करना है। पहले मैंने शर्टों में 2.25 इंच भी बताया था। इसमें शोल्डर लगेंगे, इसलिए हमने 2 सूत ज़्यादा डाउन किया है, ताकि शर्ट 2 सूत आगे रहे, शोल्डर के लिए तीरे पे आगे रहे, इसलिए इसको हमने 2 इंच डाउन किया है। अगर शोल्डर डाउन है आप 2.25 इंच भी कर सकते हैं, आप 2.5 इंच भी कर सकते हैं। और फ्लैट शोल्डर है तो आप इसको 2.25 भी कर सकते हैं। और अब हमने यहाँ से आधा इंच तख्ती का ये कम करना है, ये आधा इंच कम करना है यहाँ से तख्ती का। और ये सेब पट्टी लेके, इस सेब पट्टी से हमने ये निशान ये लगाना है। और ये हमारा मुड्ढा हो गया, ये हमारा मुड्ढे की शेप हो गई है। इसका गला है 15 इंच,
यहाँ से आप देखिए, यहाँ से ये गले का भी ये गले का भी निशान मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ से 1.5 इंच और यहाँ से हमने जितना ये हमारा है उतना ही हम लेंगे 3 इंच। ये 3 इंच लेकिन ये तैयार निशान है, ये गले का हमारा तैयार निशान है। हम इसके ऊपर नहीं काटेंगे, हम दबाव छोड़ के काटेंगे। जो हमने कॉलर में दबाव देना है वो छोड़ के हम काटेंगे। ये दबाव मैंने दे दिया है। ये हमारा जब कॉलर चढ़ेगा तो ये दबाव हम यहाँ हमारा इस निशान के ऊपर कॉलर चढ़ेगा, ये दबाव हो जाएगा हमारा। ये हमारा सामना कंप्लीट कट गया है। यहाँ में हमने दबाव देना है, ये दबाव ये हमने दे दिया। अब इसमें 2 जेब ढक्कन लगेंगे, शोल्डर लगेंगे। अब शोल्डर कैसे लगेंगे, ये शोल्डर लगेंगे, यहाँ बटन लगेगा और इसमें 2 जेब ढक्कन लगेंगे। अब यहाँ से हम जो पट्टी बनाएंगे, अब यहाँ से 2.25 इंच पे और ये 4.5 इंच की हम इसमें जेब लगाएंगे, क्योंकि छाती 36 ही है तो 4.5 इंच की जेब बहुत होती है। अगर छाती ज़्यादा होती तो 5 इंच की भी लगा सकते हैं, हम 5.25 की भी लगाते हैं, 5.5 की भी लगाते हैं। अब ये 4.5 है तो यहाँ से ये 4.5, ये 4.5 और इसके सेंटर में ये 2.25 इंच से ये जो सेंटर जाएगा ये इसका 5 इंच पे जाएगा। ये 5 इंच का निशान लगा लीजिए। और ऐसे ही ये फ्लैप लगाइए, फ्लैप का भी ऐसे ही ये फ्लैप हमारा 2.25 इंच तैयार आना चाहिए। हम 2 इंच काटेंगे, 2.25 इंच हमारा तैयार आना चाहिए। ये 2.25 और यहाँ से 2.25। ये हमारा फ्लैप हो गया। ये 2 जेब ढक्कन हो गए हमारे और ये इसमें शोल्डर लगेगा। अब मैं इसकी बैक काटता हूँ। अब बैक को आप ध्यान से देखना, जो शर्ट का डिज़ाइन है वो बैक में ही है। ये बैक में ही है, इसका मेन डिज़ाइन। ये बैक को हमने डबल फोल्ड कर लिया। हंटिंग शर्ट का सारा डिज़ाइन बैक में ही होता है, तो आप बैक को बड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉक्स के लिए हम कम से कम ये 1.5 इंच का बॉक्स बनेगा। ये 1.5 इंच हम जहाँ एक सीधा निशान लगाएंगे, ये बॉक्स भी सीधा ही बनेगा। ये हमने एक बॉक्स के लिए निशान लगा लिया। यहाँ हमारा तीरा जुड़ेगा तो तीरे से 4.5 इंच, ये 4.5 इंच पे एक बॉक्स का निशान आएगा। यहाँ सिलाई नहीं लगेगी, जो बॉक्स बनेगा ये हम 5 इंच का या 4.5 का ही हम बॉक्स बना लें। 4 का भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं, वो आपकी जैसी पसंद हो। आप
बना सकते हैं। ये 4.5 इंच का मैंने बॉक्स बना दिया। यहाँ ये सिलाई लगेगी, नीचे तक सिलाई लगेगी, लेकिन यहाँ नहीं लगेगी, यहाँ पे बॉक्स नज़र आएगा हमारा। अब हमने यहाँ से ये 1.25 इंच, ये देखिए, ये 1.25 इंच का आप निशान लगा लीजिए। ये आपका 1.25 इंच कम हो गया। ये 1.25 इंच जो कम का निशान लगाया, ये इस बॉक्स के निशान पे आना चाहिए। ये हमने ये 1.25 इंच का हमारा हो गया। अब इसको हम, जो हमारा तीरे का निशान है, एक बार फिर दोबारा चेक कर लीजिए आपके ये बॉक्स के निशान पे ये 1.25 इंच कम का निशान है कि नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे चेक कर लीजिए, आपके बॉक्स के निशान पे 1.25 इंच का निशान आना चाहिए। ये हमारा आ गया। अब बैक हम काटते हैं। ये जो हमारा डाउन का, फ्रंट का जो डाउन का पॉइंट है, इस पॉइंट से हमारा ये जो बैक का जो तीरे का जो ये निशान है, ये आना चाहिए। इससे आप इसको आप ऊपर कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सामने को नीचे नहीं कर सकते। सामने को जितना नीचे करेंगे आप, आपकी शर्ट पीछे चली जाएगी, आगे से उठ जाएगी, पीछे से लटक जाएगी। तो ये आप जितना कम रखेंगे उतना ही फ़ायदा। भले ही एक आध सूत कम रख दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन एक आध सूत बढ़ा दिया आपने, बैक बढ़ गई ऊपर, तो आपकी शर्ट पीछे जाने के पूरे चांस होते हैं। ये आप बिल्कुल बराबर रखिए इस कोने पे, तो भी आपकी शर्ट पीछे नहीं जाएगी। अब ये हम निशान लगा लेते हैं। पहले तीरे का, तीरा है 17.5 प्लस 1 इंच 18.5 दबा होगा, 1 इंच दबा होगा 18.5। ये 9.25 इंच हमने ये तीरा ले लिया। और ये जो शेप है आप हाथ से ही कर लीजिए। ये शेप आपकी बैक की होनी चाहिए, ये शेप आपकी फ्रंट की होनी चाहिए। मैं गहरे निशान लगा देता हूँ, अगर ये नहीं नज़र आ रहा है तो। ये शेप आपकी बैक की होनी चाहिए। पहले एक बार निशान लगा लीजिए, क्योंकि हमने इसमें बैक में एक क्रॉस डिज़ाइन बनाना है। ये हमने निशान लगा लिया है बैक का। अब मैं इसको सामने को उठा देता हूँ। ये सामने को मैंने हटा दिया, और एक यहाँ पे हम डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ से बिल्कुल सीधा होना चाहिए, यहाँ तक ये सीधा हो गया। और यहाँ से ये जो गोलाई शुरू होती है, इससे करीब 1 इंच ऊपर से यहाँ से आप इसको निशान को ये लेके जाइए। ये आपका ये डिज़ाइन हम इसमें बनाएंगे। अब पहले हम इसको यहाँ से काट देते हैं। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये जॉइंट हम देंगे, ये हम कैसे पूरा करेंगे वो चीज़ मैं बताऊंगा। अब मैं इसको यहाँ से काटता हूँ और ये इसके नीचे लेके आऊँगा। ये देखिए, ये निशान, ये हमने इसमें कट लगाना है। अब इसको, इस निशान को, ये जो हमारा शेप है, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा काट देते हैं। अब हम इसको, इस निशान को, ये देखिए,
ये ऐसे लेके जाएंगे। बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से आप ये निशान लगा लीजिए। ये निशान लगाने का ये फ़ायदा होगा कि आप जब ये रखेंगे तो इस निशान पर रखिए, ये इस निशान पे रखिए। ये देखिए, ऐसे निशान पे आप रखेंगे तो जो दबाव है आपका, ये जो दबाव है ये बिल्कुल बराबर रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से ये, अब देखिए, ये हमने ये बिल्कुल जो निशान लगाए थे उस निशान पे रख दिया है। अब हम इसकी बैक दोबारा लेंगे। दोबारा उसी निशान पे लेंगे जहां हमने रखी थी, वहीं हम अब इसको दोबारा रखेंगे। ये हो गया हमारा, ये हमारी बैक। देखिए, ये फ्रंट बहुत ध्यान से रखना है आपने। ये जॉइंट लगाने के लिए ये फ्रंट आपको एज इट इज़ रखना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ से ये बिल्कुल तीरे का निशान, ये जो डाउन का पॉइंट है, ये तीरे का निशान से मिलना चाहिए। और ये जो आपका बॉक्स का निशान है, ये 1.25 इंच कम के निशान पे ये आना चाहिए। यहाँ से फिर दोबारा चेक कर लीजिए, यहाँ से भी आप चेक कर लीजिए, ये बिल्कुल सही है। अब हम इसकी बैक काटेंगे इसके बराबर। ये स्क्वायर मैं इसके ऊपर रख देता हूँ ताकि हमारा कोई भी पल्ला सरक ना जाए कटिंग करते टाइम। ये ऐसे गत्ता है, सरक जाता है। ये निशान हमने लगा लिया। अब इस पेट के निशान को ये हमारा पेट का निशान है, इस निशान को हम यहाँ पे सीधा ले लेंगे और इस बॉक्स में हम ये बेल्ट लगाएंगे। यहाँ पे ये हमारा इस तरह से बेल्ट लगेगा। ये बेल्ट हमारा ऐसे लगेगा। ये जो सेंटर है, ये बॉक्स का सेंटर है, ये आधा इस जॉइंट में जाएगा। ये जो जॉइंट आएगा इसमें ये हमारा दब जाएगा, ये दब जाएगा। इस निशान पे ये हमारा ये नोक बननी चाहिए। ये तिकोना वाला जो नोक है इस निशान पे हमारी बननी चाहिए। और ये हमारा इतना, ये जो बेल्ट होगा ये इसमें इस जॉइंट में दब जाएगा दोनों साइड से। ये हमारी बैक होगी। ये यहाँ से हमने बॉक्स छोड़ना है, खुला बॉक्स छोड़ना है। यहाँ से सिलाई लगानी है, यहाँ से नीचे तक सिलाई लगानी है, लेकिन यहाँ नहीं लगानी, यहाँ बॉक्स बनाना है। यहाँ ये बेल्ट लगेगा। तो ये बैक होगी, ये इसका बेल्ट हो गया, ये इसका फ्रंट हो गया। अब मैं इसकी बाजू काट देता हूँ। बाजू बिल्कुल जो नॉर्मल तरीका होता है, मैंने पहले भी शर्टों में बताया था, वैसे ही कटेगा। आप इसको ये देख लीजिए, आपने मुड्ढा कितना रखा है, 8.5। तो यहाँ से
ये देखिए, अब बहुत से हम क्या करते हैं, बाजू हमारी लूज हो जाती है, यहाँ से हम देखते हैं आधा इंच ज़्यादा करके, लेकिन हमने क्या करना है, जब हमने ये बाजू फोल्ड करनी है तो ये हमने जो मुड्ढा रखा है 8.5 रखा है, तो इसको हम 9 इंच रखेंगे। ये देखिए, ये 9 इंच रखेंगे इसको, ये 9 इंच हो गया हमारा। ये 9 इंच हो गया, यहाँ से हमने 9 इंच रखना है, और जो डाउन आएगा वो हमारा, ये देखिए 8.5 तैयार आना चाहिए। जितना हमने मुड्ढा लेना है वो हमारा, यहाँ तक मैं निशान लगा देता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा। अब हमने डाउन कितना करना है, देखिए हमने सिर्फ 3.5 इंच डाउन करना है। एक नॉर्मल 3.5 ही करते हैं। एक शर्ट में मैंने 4.5 इंच डाउन करके बताया था, वो स्पेशल उस साइज़ की शर्ट थी, उस शर्ट को 4.5 डाउन करके दिखाया था। लेकिन नॉर्मल आप 3.5 डाउन कीजिए। जो फॉर्मल शर्ट होती हैं लूज़ फिटिंग या मीडियम फिटिंग, उसमें आप 3.5 कर सकते हैं। टाइट फिटिंग में आप 4 इंच 4.5 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन ये 3.5 इंच का ये किया। अब यहाँ से हमने ये मुड्ढे का निशान लगा देता हूँ मैं। ये हमारा बैक का निशान हो गया, और ये हमारा सामने का निशान हो गया। अब ये देखिए, यहाँ हमने डाउन किया। अब जितना हमने मुड्ढा लिया है, इस पॉइंट से, डाउन पॉइंट से हमारा उतना तैयार आना चाहिए। ये देखिए 8.5 इंच हमने इसका मुड्ढा लिया था, ये 8.5 इंच हमारा ये तैयार है। इस निशान से 8.5 होना चाहिए। और जो फोल्ड करेंगे, ये जो हमने फोल्ड किया है, ये निशान हमारा आधा इंच फालतू होना चाहिए, 9 इंच हमारा ये होना चाहिए। तो हम जब मुड्ढा चढ़ाएंगे तो हमारी ना तो बाजू छोटी पड़ेगी ना बाजू बढ़ेगी। आराम से मुड्ढे में हल्की इतनी नम दे सकते हैं आप, और यहाँ से बिल्कुल साफ़ सुथरी बाजू आपकी चढ़ेगी। अब बाजू है इसकी 23। अब 23 में हम 1 इंच कम काटेंगे, 22 काटेंगे। ये 22 काटेंगे, और इसमें हम 2.25 इंच की कफ लगाएंगे। ये 2.25 इंच की कफ लगाएंगे। अब देखिए 2.25 इंच पूरा 23 कैसे आएगा, ये 2.25 इंच की कफ लगाने के बाद। अब देखिए आधा इंच तो यहाँ दब जाएगा, आधा इंच आप यहाँ दब जाएगा, तो ये कितना गया, 1 इंच गया। 1 इंच हमने पहले ही छोटी काटी हुई है, 23 की 22 काटी है, और 1 इंच दोनों साइड से दबाव में चला गया। कितना हो गया, 2 इंच। हम कफ कितनी लगा रहे हैं, 2.25 इंच। 2 सूत इसलिए ज़्यादा हमने रखना चाहिए कि जब हम कफ चढ़ाने के लिए इसको बराबर करेंगे तो एक आध सूत कपड़ा इधर उधर हो जाएगा, काटना पड़ेगा सीधा करते वक्त। तो ये 2 सूत इसलिए हम प्लस लेते हैं। तो जब भी आप बाजू काटें, जितनी भी आपकी बाजू हो, उससे 1 इंच कम काट लीजिए। 1 इंच दोनों साइड से दब जाएगी। 2 इंच हो गया, 2.25 इंच की आपने कफ लगानी है। उसमें 2 सूत ज़्यादा रखेंगे, मार्जिन रखेंगे, अच्छी बात है। अब यहाँ से देखिए, ये जो निशान लगेगा बाजू का, ये मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ये जो हम निशान लगाएंगे बाजू का, ये हम यहाँ से कम ये 2.5 इंच, ये देखिए ये 2.5 इंच पे ये मैंने स्क्वायर रखा है। यहाँ से 2.5 इंच हम ऐसे टेपर करके, 2.5 इंच का टेपर करके तब हम ये निशान लगाएंगे। अगर हम ये ऐसे सीधा करके ये निशान लगा देंगे, ये ऐसे निशान लगा देंगे, तो ये जब आप बाजू चढ़ाओगे तो ये जोड़ से यहाँ से आपको इधर सीधी करनी पड़ेगी, तब बाजू आपकी छोटी हो जाएगी। इसलिए ये टेपर, ये निशान ऐसे नहीं लगाना हमने ये निशान बाजू के निशान पर जाएंगे, और यहाँ से 2.5 इंच की हम ऐसे टेपर करके तब हम ये निशान लगाएंगे। अब आपको ये जो जोड़ है, जब आप कब चढ़ाएंगे तो आपको जोड़ टाइट नहीं पड़ेगा, छोटा नहीं पड़ेगा। इसलिए ये इतना टेपर करेंगे। यहाँ से 2.5 इंच करेंगे, अपने आप टेपर आ जाएगा। अभी देखिए कितना टेपर आ गया, ये आधा इंच का टेपर हो गया। अब मैं इसको काट देता हूँ।
काट के आपको दिखाता हूँ कैसी शेप आएगी। अब फ्रंट की शेप देंगे। ये आपकी फ्रंट की शेप होगी। ये देखिए, अगर इस शेप में कोई गड़बड़ है, इसमें कोई गड़बड़ है तो आप इसको दोबारा ठीक कर सकते हैं। इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ये बिल्कुल साफ़ सुथरी शेप है। अगर आपको फ्रंट से थोड़ी सी और भी टाइट करनी है तो इस शेप को आप हल्की सी और खार सकते हैं। ये आप शेप को ठीक कर सकते हैं। अब ये इधर से देखिए निशान नहीं है, ये देखिए आपको ये शेप एकदम साफ सुथरी लगेगी। अब चाक पट्टी के लिए ये कितना करें, कितना मोड़े। बहुत लोग कुछ तो बिल्कुल सेंटर में चाक पट्टी काट लेते हैं, लेकिन सेंटर में काटने से आपको थोड़ा सा इधर उधर चाक पट्टी जा सकती है। तो इसलिए आपको, क्योंकि जब बाजू घूमती है तो चाक पट्टी भी घूमती है, तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक 1.25 इंच का निशान लगाइए। पहले ये 1.25 इंच का एक निशान लगा दिया हमने, और इसके ऊपर हमने ये लेना है, और अब इसकी ये चाक पट्टी का निशान ये हमें, ये देखिए ये मिल गया। अब हम जितनी लंबी चाहें उतनी लंबी चाक पट्टी लगा सकते हैं। वैसे इसका आम जो होता है 5 इंच काटिए और 1 इंच इसका ठोका बन के 5.5 इंच, 5.25 इंच का आपको चाक पट्टी का वो मिल जाता है। तो ये 5 इंच सिर्फ बैक साइड में कटेगी ये चाक पट्टी। ये सिर्फ बैक साइड में कटेगी। ये देखिए, ये बैक का है, ये फ्रंट का है, तो ये बैक साइड में हमने ये चाक पट्टी ये काट दी है। अब मैं इसका तीरा काटता हूँ। ये इसमें से हम तीरा काटेंगे। अब तीरा मैं कई बार बता चुका हूँ, लोगों को कंफ्यूज भी हो जाते हैं लोग कि हमने तीरा टिप कितनी रखनी है, यहाँ से चौड़ाई कितनी रखनी है, यहाँ से चौड़ाई कितनी रखनी है। तो ये आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मैं ये तीरा काटता हूँ, आप किसी भी शर्ट में ये तीरा लगा सकते हैं। कोई शर्ट कॉलर के नीचे अगर किसी की ऑल्ट्रेशन आती है, उसका तीरा थोड़ा सा अलग कटेगा, उसका तीरा थोड़ा सा अंदर जाके कटेगा। लेकिन ये एक नॉर्मल शर्ट का जो तीरा होता है वो मैं काट के बताता हूँ। इसका तीरा है 17.5, तो ये हमने 18.5 काटना है। 9.25, 1 इंच दबाओ दोनों साइड का, ये 9.25। और यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने 3.5 रखना है। आप 3.25 भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप 3.5 रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। 3.5 यहाँ से लेना है, 3.5 यहाँ से लेना है। और ये सीधा आप एक निशान लगा लीजिए ताकि आपको भूलना पड़े। ये 3.5 ये पीस हो गया हमारा। अब यहाँ से, अब देखिए हमने निशान तो लगाना है तैयार का। अब 15 गला है तो 5 या 15 5वां हिस्सा हम लगाएंगे। ये 3, ये हम तैयार निशान लगा रहे हैं। अब यहाँ से हमने यहाँ से 5 इंच रखना है। ये देखिए, यहाँ से 5 इंच रखना है। ये हमारा 3.5 है, ये हमारा 5 इंच है। अब ये इसको हम मिला देते हैं। ये 5 इंच है। अब हमने क्या करना है, देखिए ये हमारा 3.5 है, ये भी हमने 3.5 पे निशान लगाया है। लेकिन हम इसको 2 सूत, ये देखिए 2 सूत
नीचे उतारेंगे टिक के लिए। ये इतना सा हम, यहाँ हमारा वही रहेगा 3.5, यहाँ हमने 3.5 से 2 सूत नीचे यानी 3.25 पे हमने ये हमारा तीरे की टीक बनेगी। ये हमारी तीरे की टीक बन गई है ये वाली। अब ये निशान 3.5 वाला हम हटा देते हैं। ये हमारा तैयार हल्ला है तीरे का। हमारा जो कॉलर चढ़ेगा वो इसी के ऊपर हमारा कॉलर चढ़ना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको हम दबाव रख के काटेंगे। जो कॉलर का दबाव होगा वो दबाव रख के हम इसको काटेंगे तीरे को। ये देखिए, ये मैंने दबाव रख के काट दिया है। अब हमारा कॉलर जितना दबाव हम देंगे, अब वो कॉलर जहाँ ये इस निशान पे आराम से आके बैठ जाएगा। अगर हम इस निशान पे काटते तो हमारा कॉलर यहाँ ऐसे इतना दबाव लेके आता और हमारा ये हाला बड़ा हो जाता कॉलर से। तो ये हमने इतना दबाव, ये देखिए आधा इंच का हमने दबाव, आधा इंच हमने ये पूरा दबाव रखा है। अब इसको ये हमने काट दिया है। अब ये 9.25 है तीरा हमारा, दबाव समेत 9.25 है, ये 9.25। अब इसका सेंटर, पहले आप एक सेंटर का ऐसे करके एक सेंटर का निशान लगा लीजिए। ये ऐसे हमने किया और ये हमारा सेंटर का निशान आ गया। ये आ गया सेंटर का निशान, ये सेंटर का निशान हो गया। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा यहाँ से हमने बिल्कुल सीधा निशान लगाना है। ये बिल्कुल सीधा निशान लगाना है सेंटर तक, ये सीधा, ये सेंटर तक सीधा लगाएंगे। और अब मैं इसको सेंटर तक पहले काट देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये सेंटर तक हमने सीधा लगा दिया और उसके बाद हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। ये ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये जहाँ भी आएगा वहाँ काट दीजिए इसको। ये देखिए ये आ गया है, ये हमने बराबर काट दिया है। लेकिन जब हम इसको सीधा करेंगे तो ये हमें सेफ नज़र आएगी। ये देखिए सेफ, ये शेप बन गई है, ये ऐसे शेप बन गई है। ये हमारा तीरा हो गया। तो दोस्तों ये थी हंटिंग शर्ट की कटिंग। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होगी।